वो तरह कुन इज अबाउट टू कोलैप्स एक ऐसी एनिमे जिसकी स्टोरी एक लड़के के अराउंड घूमती है, जिसका सिर्फ एक ही मोटिव है अपनी सिस्टर की देखभाल करना। बट सडनली उसकी लाइफ में एंट्री होती है दो लड़कियों की एंड यहाँ से उसकी लाइफ कुछ ज्यादा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स लेना शुरू कर देती है। और हाँ यार, ये एक रोम कॉम जनरा की एनिमे होने वाली है, तो आजा फिर शुरू करते हैं इस एनिमे के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। तो यार एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का और एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा छोटे होते हैं, और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर नाओतो को दिखाया जाता है और उसके साथ साथ कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं और वो बंदे बोलने लगते हैं कि इसकी ये हमेशा की आदत है, हम इसको हैंग आउट करने के लिए बोलते हैं तो ये अपनी बहन का बहाना देके यहाँ से निकल लेता है और एक दो उल्टी सीधे बातें भी बोलते हैं। और तभी शिगेनोबु नाम का बंदा उसके पास आता है और वो बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और वो उसको एक क्लब में ज्वाइन होने के लिए बोलता है। और नाओतो बोलता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे अपनी बहन का ध्यान रखना होता है और साथ ही मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। तो शिगेनोबु बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, मुझे सब पता है क्योंकि मैं भी अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखता हूँ। और तभी उसके पास एक इसारा नाम की लड़की आती है और उसको देखने के बाद तो भाई बंदा काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है। और फिर वो लड़की उससे बोलती है कि आज मुझे फ्लावर से रिलेटेड कुछ काम है, तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं जो नताओ होता है वो सीधे मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर वो बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें टाइम मिले तो तुम मुझे बता देना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें नताओ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नताओ अपनी बहन के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और उसकी बहन का नाम वतारी होता है। और खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने के लिए जाता है, तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और इसका नाम तमायो था। और यार ये बंदा नताओ के साथ काफी वियर्ड तरीके से बात कर रहा होता है और वो उन्हें थोड़े से पैसे भी देता है और वो बताता है कि अगले महीने वतारी का बर्थडे है तो उसके लिए तुम कुछ गिफ्ट खरीद लेना। और वो काफी क्रीपी तरीके से बोलने लगता है कि क्या जमाना आ गया है, एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई को पैसे देने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे नताओ भी सोचता है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा क्रीपी क्यों लग रहा है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वतारी बताती है कि भैया मेरे बाल बना दो, और वो बताने लगती है कि सच में हम दोनों केवल यहाँ पे अकेले रहते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद नताओ हमें बताता है कि आज से 2 साल पहले उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और उसके बाद ये दोनों टोक्यो शिफ्ट हो गए थे अपने चाचा चाची के घर पे। और इसके बाद दोनों ही तैयार होकर अपने अपने स्कूल जाने लगते हैं जहाँ पे रास्ते में वतारी को कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और वो बताती है कि भैया वो वाले फ्लावर्स ना मम्मी हमेशा लगाया करती थी अपने गार्डन के अंदर। और उसके बाद नताओ बताने लगता है कि अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम ना तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग करेंगे। और ये सुनकर वतारी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तभी हम देखते हैं कि नताओ को पता नहीं क्या होता है और वो बोलता है कि आज तुम स्कूल के बाद सीधा घर चले जाना। और इसके बाद तभी उसके पीछे हमें एक लड़की दिखाई जाती है और इसके बाद अगले सीन में हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इसारा को नताओ ने मना किया था। मतलब कि अभी हमें जो भी कुछ दिखाया जा रहा था वो बस एक पास्ट का सीन था। और यहाँ पे हमें नताओ का दोस्त ताचिबाना के बारे में सब कुछ बताने लगता है और उसके बारे में सुनने के बाद नताओ वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और उसके बाद नताओ घर जाने लगता है। और तभी अचानक से उसके पास येलो बाल वाली लड़की आती है और उसी का नाम ताचिबाना होता है और वो नताओ नताओ करके उसे बुलाने लगती है, मतलब कि वो पूरा रास्ता उसका पीछा करती है। और नताओ अब काफी ज्यादा परेशान हो चुका होता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम चाहती क्या हो। और तभी ताचिबाना बोलती है कि अच्छा मैं तुम्हें याद हूँ क्या। और नताओ बोलता है कि तुम्हें इस तरीके से मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है, जिसपे वो बोलती है कि मुझे बस तुमसे माफी मांगना है। जिसपे नताओ बताता है कि मैंने तुम्हें 6 साल पहले ही माफ कर दिया था और तुम्हें अब मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो बोलने लगती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बट नताओ बोलता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मतलब कि मुझे कुछ और करना है। और तभी अचानक से नताओ काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ के चली गई थी। और तभी ताचिबाना उसको काफी तेज से दबाती है और बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नताओ बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम जीत गई, और वो उसको छुड़वाता है और वहाँ से फटाक से भागने लगता है और ताचिबाना भी उसका पीछा करने लग जाती है। और तभी हमें वहाँ पे वतारी को भी दिखाया जाता है जो कि स्कूल से अपने घर की ओर जा रही होती है, लेकिन यहाँ पे वताओ जो होता है वो तुरंत ही वतारी को पकड़ता है और काफी स्पीड से वहाँ से भागने लगता है। और इसके बाद फाइनली दोनों घर पे आ जाते हैं और वतारी बोलती है कि आखिरकार वो कौन थी। तो नताओ बोलता है कि तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वतारी बताती है कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या खरीदना है, और वो वहाँ पे एक गार्डन बताती है, मतलब कि मुझे गार्डन बनाना है अपने बैकयार्ड के अंदर। और ये सुनकर नताओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। तभी तमाओ बाहर आता है और वो बताता है कि मैंने गार्डन को ना काफी टाइम से हाथ नहीं लगाया है, वो वहाँ पे काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, मतलब कि यहाँ पे बैकयार्ड की बात कर रहा होता है। और इतना सब बोल के वो वहाँ से चला जाता है और हमें बैकयार्ड का सीन भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खराब था। और उसके बाद तभी अचानक से ताचिबाना वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और वो देख के नताओ काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी हमें इशिहारा को भी दिखाया जाता है जो कि नताओ को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ आ रही होती है। और उसके बाद तभी नताओ बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और ताचिबाना बताती है कि मैंने बोला ना तुमसे कुछ बात करनी है। और नताओ बताने लगता है मैं अपनी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ तो प्लीज तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। लेकिन तभी यहाँ पे ताचिबाना बताने लगती है कि नताओ तुम काफी ज्यादा गलत समझ रहे हो। और इसके बाद वो नताओ के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और यार लिटरली वो उसे किस कर लेती है। और ये चीज इशिहारा भी देख रही होती है, जिसे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यार वो किस छोटा सा भी नहीं था बल्कि वो बहुत ही बड़ा किस था, जिसकी वजह से नताओ वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और उसके अगले
सीन में हमें वो बिस्तर पे दिखाया जाता है। और हाँ, ये कोई सपना नहीं था, क्योंकि तभी वहाँ पे तमाऊ आता है और वो बोलता है कि अगली बार मैंने ये सब कुछ देख लिया तो तुम्हें मैं घर से बाहर निकाल दूंगा। और यहाँ पे फिर हमें पता चलता है कि नताओ के अंकल है, क्योंकि इस बंदे की एज 28 साल है। इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नताओ अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा होता है और वो दोनों उसी के बारे में बात करने लगते हैं। और वतारी बताने लगती है कि मैंने उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ, और फटाक से वहाँ से चली जाती है। और नताओ तो घबराते हुए सोचता है कि उसको तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है और आखिरकार ये एंजॉय कैसे करेगी। और इसके बाद हमें इशिहारा का सीन दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और सोच रही होती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं ये दोनों कपल तो नहीं है। इसके बाद तभी वहाँ पे नताओ आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। इसके बाद इशिहारा भी बोलने लगती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी बहन का ख्याल रखते हो और मुझे ये काफी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं भी एक तरह से अपने छोटे भाई का काफी ज्यादा ध्यान रखती हूँ। और वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ताचिबाना आ जाती है। तभी नताओ बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे दोबारा क्या कर रही हो। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो इशिहारा कुछ गलत तरीके से टच करने लगती है। और ये चीज देख के इशिहारा और नताओ दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एक तरीके से इशिहारा को यहाँ पे अच्छा भी लग रहा होता है। खैर, इसके बाद नताओ फटाक से ताचिबाना को लेके वहाँ से भाग जाता है और ये चीज देख के इशिहारा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसको तो पता भी नहीं चलता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। इसके बाद दोनों छत पे बात करने लगते हैं और सबसे पहले नताओ उसकी हरकतों के बारे में बात करता है। इसके बाद ताचिबाना बताने लगती है कि मैं तुम्हें ये रिटर्न करने के लिए आई थी, मतलब कि इतने सालों से मैंने तुम्हें ये नहीं दिया था। और इसके बाद हमें 5 साल पीछे का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार ये इतने सालों वाली बात है क्या, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग में नताओ को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गार्डनिंग कर रहा होता है और तभी अचानक से एक दिन ताचिबाना उसके पास आती है और उसके साथ ही खेलती है, टाइम स्पेंड करती है, खाती है, मतलब सब कुछ करती है। लेकिन अचानक से ताचिबाना एक दिन उसका पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर देती है और वो गायब हो जाती है और इसके बाद वो कभी वापस भी नहीं आती। लेकिन आज अचानक से वो मेरे सामने आ गई है, मतलब कि कुछ दिनों पहले। और इसके बाद ताचिबाना बोलने लगती है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और इसके लिए अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। और यहाँ पे बताओ कुछ ज्यादा ही शर्माने लग जाता है और वो अपना मुंह घुमा लेता है और वो बोलता है कि जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद पता नहीं ताचिबाना को क्या होता है, वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और नताओ उसे देखते रह जाता है। इसके बाद नताओ घर जा रहा होता है और तभी उसके सामने इशिहारा आ जाती है और लिटरली इशिहारा उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और ये देख के नताओ को काफी बुरा लगता है, मतलब बंदे का दिल टूट जाता है और बंदा उदास होकर वहाँ से घर जाने लगता है। और ये यही सब सोचते सोचते जा रहा होता है कि तभी उसके सामने उसकी बहन दिखाई देती है जो कि ताचिबाना के हाथ में थी और उसके पैर में चोट लग रखी होती है। और ये चीज देख के नताओ काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उसको ऐसा तैसा बोलने लगता है और उसे लगता है कि ये काम ताचिबाना ने किया है, मतलब कि उसकी बहन को हर्ट करा है। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने लगता है कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और लिटरली वो बंदा एक वेपन उठा लेता है। तभी उसकी छोटी बहन बोलती है कि भैया आप मुझे बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करा रहे हो। और इसके बाद वो उसको हक कर लेती है और बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो बताने लगती है कि ताचिबाना ने केवल उसकी मदद की थी क्योंकि वो गिर गई थी, इस कारण वो मुझे लेके जा रही थी और मैंने उससे गार्डन के बारे में पूछा था और वो ना हमारी मदद करने के लिए भी एकदम रेडी है। और एक तरीके से यहाँ पे नताओ कुछ बोल भी नहीं सकता था, वो भी चुपचाप अपनी बहन की बात मान लेता है। और तभी बतारी बताती है कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और ताचिबाना तो काफी ज्यादा खुश दिख रही होती है। और फिर वो बोलती है कि मुझे काफी कुछ पता है गार्डनिंग के बारे में, तो मैं तुम्हारी काफी बढ़िया तरीके से मदद कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे इशिहारा आती है और वो बोलती है कि नताओ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे कुछ खरीदना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इन दोनों को एक शॉपिंग मॉल के अंदर देखते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ हमें वतारी और ताचिबाना को उसके घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे वतारी काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका भाई उसको छोड़ के चला गया था। और इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशिहारा बताती है कि उसको गार्डनिंग के लिए कुछ सामान खरीदना है, तो क्या तुम उसकी हेल्प करवा सकते हो। और वतारी बताती है कि भैया वैसे आपको तो मेरी हेल्प करवानी थी ना, बट तभी ताचिबाना बोलती है कि वतारी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, भैया को जाने दो। इसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, मतलब नताओ और इशिहारा का, जहाँ पे इशिहारा ताचिबाना के बारे में पूछने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। तो नताओ बोलता है कि तुम जो भी कुछ समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक तरीके से वो यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्माने लगता है और उसको देख के इशिहारा भी काफी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है और वो बोलने लगती है कि भैया आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे और सच बताऊं तो मैं आपको काफी ज्यादा हेट करने लगी हूँ, आप डेट पे गए थे ना। और नताओ बताने लगता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रही हो। और उसके बाद नताओ उसको एक वेपन दिखाता है जो कि गार्डनिंग के काम में आती है और वो बताने लगता है कि मैं ना ये लेने गया था। और ये देख के वतारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद इशिहारा भी बोलने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना चाहिए और मैं यहाँ से अकेले चली जाऊंगी। और वो बताने लगती है कि तुम अपनी बहन का काफी ज्यादा केयर करते हो और इसीलिए तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुनकर नताओ तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इशिहारा काफी ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। और वो फटाक से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर पे चले जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने गार्डन में टोमेटो प्लांट्स लगाएंगे। और इसके बाद नताओ ताचिबाना को ढूंढते हुए वहाँ पे जाता है और उसको देखने के बाद नताओ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि
क्योंकि वो जैसा बचपन में लगा करती थी एकदम वैसा ही अभी भी लग रही होती है। जिसके बाद तचिबाना भी बोलने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा डेट कैसा गया। नताओ बताता है कि वो कोई डेट नहीं था, तुम गलत मत समझो। और तभी यहाँ पे नताओ अपनी बैकयार्ड की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी जंगली घास थे वो सभी उखड़ गए थे, मतलब कि सभी तचिबाना ने उखाड़ दिए थे। और वो बताती है कि मैंने तुम्हारी बहन को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। और यहाँ पे नताओ भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था कि मतलब कि तचिबाना सच में काफी ज्यादा सीरियस है, वो सच में मदद करना चाहती है। इसके बाद तचिबाना वहीं पे चेंज करना शुरू कर देती है, मतलब हेल्प करवाने के लिए। और नताओ बोलने लग जाता है कि तुम पागल वागल हो क्या, तुम यहाँ पे क्यों चेंज कर रहे हो। और बात करते करते ही दोनों में धक्का मुक्की हो जाती है। तभी नताओ गलती से तचिबाना के ऊपर गिर जाता है और उसी टाइम तमाया वहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लेता है। और यार लिटरली ये बंदा इन दोनों को इस सिचुएशन के अंदर देख लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। विल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो, एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।